तुम कर क्या रहे थे? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। एसडीएम साहब के घर से साइकिल चोरी हो गई और तुम हमको अकड़ दिखा रहे हो? राह चर्बी चढ़ गई तेरे को, हाँ? और घूर के क्या देख रहा है? आंख नीचे करे तो मार के खाल उधेड़ दूंगा तेरी मैं। गोलू बंद करिए किटकिट, परेशान मत कर। अरे दीदी तो भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। और तुम्हारा क्या होगा गोलू? ऐसे खेल खेल कर पास करोगे तुम? हाँ अरे मम्मी, हमारा ना कुछ और ही प्लान है। हमें दीदी की तरह डॉक्टर नहीं बनना है, हमें मुंबई जाके चाइल्ड आर्टिस्ट बनना है। टीवी पे देखना, खूब फेमस होऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा बात तुमको सिखाता कौन है? हाँ कौन सिखाता तुमको? अरे क्या हो रहा है भाई? क्या लाया हमारे लिए? देखो देखो होना का है। हमको तो इस गोलू की बहुत फिक्र होती है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है इसका। वाह फोन, पर ये तो पुराना है, नया क्यों नहीं लाए? अरे भाई सिर्फ 2 महीना ही तो पुराना है, चला कर देखो एकदम नए जैसा चलता है। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? महीना भर पहले तो साइकिल लिए थे ना। अब भाई तुम लोगों से बात करना होता है तो पड़ोसी को फोन लगा के परेशान करना पड़ता है। हम रहते हैं काम पर, एक फोन घर पर रहेगा तो अच्छा है ना। क्या कहती हो? हैं? हाँ पापा, ये फोन तो हम किसी को भी नहीं देंगे। मम्मी आओ, आपके साथ पापा की फोटो खींचता हूँ। हमको मस्का मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। स्माइल। कौन है बे? किसने कहा छोड़ा? अबे अबे कौन है उधर? भाई आज तेरे साथ वो हम लोग को भी मारता था, अच्छा हुआ भाग निकले। जहाँ गोलू होता है ना, वहाँ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बंटी क्या देख रहे हैं? आजा, तुझे एक फिल्म दिखाता हूँ, चल आजा। अरे भाई गोलू नहीं दिख रहा। पापा वो ट्यूशन गया। अरे आज बड़ा मुश्किल से उसको पढ़ने के लिए भेजा है। और 7 बजने आया, अब तक नहीं आया। जरूर कहीं खेलने लग गया होगा। स्वीटी बेटा जरा जाके देखा हो ना उसको, और हाँ उसको बोलना पापा उसके लिए कुछ नया सामान लेकर आए, एकदम से आ जाएगा। ठीक है माँ। ये तरीका अच्छा है ना। गोलू, तेरे कपड़ों पे मिट्टी कैसे लगी? बताना कैसे लगी मिट्टी? मम्मी को तो नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगी, बट पहले तुम बता तो, कपड़ों पे मिट्टी कैसे लगी? क्या हुआ तुझे? गोलू ये क्या हुआ बेटा? हाँ? पापा वो गोलू फिसल गया था। कहाँ फिसल गया था? हाँ मम्मी वो ट्यूशन से आ रहा था। झूठ, तू कोई ट्यूशन नहीं गया था। तेरी मैडम से बात हुई हमारी? कहाँ था बता। जब तक पढ़ेगा नहीं ना तब तक फोन नहीं मिलेगा, समझा? तो क्यों ऐसा करता है गोलू? हमको अब यहाँ नहीं रहना है, हमको मुंबई जाना है। तुझे पता भी मुंबई कितना दूर है? तो क्या हुआ, अब हम रुकने वाले नहीं है। गोलू ये लो, और आते टाइम उसको साथ लेकर आना स्कूल से। बाय माँ। गोलू तू अकेले मुंबई कैसे जाएगा? तो आप भी चलो साथ में। तू लेके आओ। देखो दीदी, मेरा मुंबई जाना तो पक्का है। अगर आपको आना है तो आओ, वरना मत आओ। हेलो सुनिए जी, हाँ, गोलू और स्वीटी स्कूल से घर नहीं आए तो हम उनके स्कूल के बच्चों से पूछे,
वो बोले वो दोनों आज स्कूल ही नहीं आए थे। क्या? हमको तो बहुत फिक्र हो रही है, हम हर जगह ढूंढ लिए, वो कहीं नहीं मिले। हमने 1000 दफा बोला है तुमको बच्चों को मारा पीटा मत करो। माना कि गोलू हमसे गुस्सा था, वो तो ऐसे पहले कई बार कर चुका है, लेकिन इस बार उसके साथ स्वीटी भी। अच्छा तुम उनको ढूंढो, हम आ रहे हैं जल्दी। चलिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए। सर इनमें से कुछ लोगों ने इस लड़की को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। लेकिन ये बच्ची इस छत पे पहुंची कैसे? ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, बाहर बोर्ड पे लिखा है कि अंदर आना मना है। एक काम करो, इन लोगों से पता करो कि ये बच्ची कौन है। तब तक मैं एक बार छत पे जाकर देखता हूँ। मेरी बेटी गोलू और स्वीटी कौन से स्कूल में पढ़ते थे? साहब वो बाल विद्या विद्यालय में जाते थे साहब। लेकिन आज जब ये लोग स्कूल से वापस नहीं आए तो इनकी माँ स्कूल जाके पता करने लगी तो पता लगा कि ये लोग वहां पहुंचे ही नहीं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ स्वीटी की लाश है, गोलू कहाँ है? ऐसी कौन सी जगह है जहां वो जा सकता है? हमको कुछ नहीं पता साहब। आपको किसी पे शक है? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। आखिर कोई क्यों हमारे बच्चों के पीछे ऐसे पड़ेगा? गोलू शरारती है साहब, अक्सर स्कूल से बंक मार दिया करता था और कल तो ट्यूशन का भी बंक मार दिया। और जब घर वापस आया तो पूरा कीचड़ से कपड़े सने हुए थे उसके साथ। गोलू, ये क्या हुआ बेटा? कैसे ये? उसने बोला कि आते वक्त उसका पैर फिसल गया था, लेकिन हमको लगता है साहब कि उसका जरूर किससे झगड़ा हुआ था। गोलू का फोटो दे सकते हैं? सर पूछताछ में पता चला है कि ये बिल्डिंग ड्रग्स एडिक्ट का अड्डा है। पॉसिबल है, क्योंकि छत पे शराब की बॉटल्स भी हैं। हो सकता है कोई शराबी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आया हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों भाई बहन एक साथ यहाँ पे आए हो। राजपूत, इस बच्ची के भाई को मैं बहुत जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमें बता सकता है इस बच्ची के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। हाँ सर, गोलू मेरे ही ट्यूशन्स लेने आता था, लेकिन वो तो आए दिन क्लास मिस करता था और कई दिनों से तो वो रेगुलरली क्लास में आ भी नहीं रहा था। आप हमें ये बताइए, गोलू का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? सर लड़ाई झगड़ा तो उसका लगा ही रहता था, उसकी आदतें भी बिल्कुल खराब थी, इनफैक्ट चोरी भी करता था वो। मैंने तेरे पैसे नहीं चुराए, तूने मेरे पैसे चुराए। नहीं बंटी, झूठ मत, स्टॉप इट। क्या कह रहे हो तुम दोनों? मैडम इसने मेरे पैसे चुराए। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है, मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए। सर गोलू की वजह से क्लास का पूरा माहौल खराब हो रहा था। मैं तो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसकी माँ के रिक्वेस्ट करने पर उसको पढ़ा रही थी। तो हाँ बोलो। आइए सर। सर इस चाय वाले ने कल दोपहर को तकरीबन 12 बजे स्वीटी और गोलू को दिखा था। क्या देखा था? सर वो 2 छोटे बच्चे थे। अंकल, क्या आपको मालूम है मुंबई जाने की बस कहाँ से मिलेगी? बेटा मुंबई जाने के लिए तो तुम्हें पानीपत स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। चलो दीदी, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। वो दोनों छोटे बच्चे अकेले मुंबई जाने की बात कर रहे थे। मैं तो सुन के काफ़ी हैरान था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ और पूछता, दोनों यहाँ से जा चुके थे। ठीक है राजपूत, पानीपत रेलवे स्टेशन यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है। गोलू की बहन की लाश मिली समलखा में, उसके घर के पास। एक काम करते हैं, इनके माता पिता से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मुंबई? साहब गोलू अक्सर बोला करता था कि उसे मुंबई जाकर एक्टर बनना है, पर वो ऐसे कहीं नहीं जा सकता साहब। हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए साहब। वो तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन कृष्णा कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो तुम हमसे छुपा रहे हो? नहीं साहब, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे।
स्वीटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में मेंशन है कि स्वीटी का रेप हुआ था। बच्ची की बॉडी पे डीएनए सैंपल भी नहीं मिला। हो सकता है कि रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया हो। इस बच्ची के साथ बहुत ब्रूटैलिटी हुई है राजपूत। सर, हमने एरिया के कई नशेड़ियों को राउंड अप किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं उगला। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, रेपिस्ट रेप करने के बाद उसको बिल्डिंग से धक्का मार के गिरा दिया ताकि वो रेपिस्ट के खिलाफ मुंह ना खोल सके। लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है, स्वीटी का भाई गोलू कहाँ मिसिंग हो गया? स्थानीय पुलिस लापता गोलू को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई थी और तभी स्वीटी के साथ हुई दरिंदगी के खुलासे ने रोष का माहौल पैदा कर दिया, जिसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। स्वीटी रेप करने के बाद स्वीटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया और स्वीटी का छोटा भाई गोलू गायब है। क्या लगता है इस केस की जड़ में क्या होगा? सर, पुरानी इन्वेस्टिगेटिव टीम को फैमिली से जुड़ा कोई एंगल नजर नहीं आया और न ही आउटसाइडर एंगल में कुछ मिला, लेकिन स्वीटी की लाश उसके बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर मिली थी। सर, मुझे तो लगता है इसका जवाब हमें स्वीटी के मोहल्ले वाले से मिल सकता है। पुरानी इन्वेस्टिगेटिव टीम के मुताबिक गोलू का अपने दोस्त बंटी से झगड़ा हुआ था। लेट्स स्टार्ट विद बंटी। हाँ अंकल, मेरा और गोलू का झगड़ा हुआ था, फिर हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो गोलू ने चोरी नहीं की थी? की थी अंकल, लेकिन उसने मुझे सॉरी भी बोल दिया था और मेरे पैसे भी लौटा दिए थे। आपको कुछ आइडिया है गोलू कहाँ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गोलू ने कभी आपको ये बताया था कि कोई उसकी बहन स्वीटी को परेशान कर रहा है? नहीं अंकल, लेकिन हाँ, एक दिन गोलू ने रमन भैया का कांच तोड़ दिया था। कौन है बे? लेकिन उस दिन हम भाग गए थे, फिर रमन भैया ने। ये रमन कहाँ रहता है? मम्मी आओ, आपके साथ पापा की फोटो खींचता हूँ। हमको मस्का मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। स्माइल। साहब, पहले तो उस गोलू ने मेरे घर का कांच तोड़ दिया और उसके बाद मैं कुछ पूछने गया तो उसने मेरा सर फोड़ दिया था साहब। अच्छा, तो इसी का बदला तूने गोलू की बहन से लिया? स्वीटी की लाश हमें जिस बिल्डिंग के पास मिली उसी बिल्डिंग के आसपास तेरा घर है, तू ही उसे उधर लेकर गया था। तूने उसका रेप किया, रेप करके मार के फेंक दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए बता, गोलू को कहाँ गायब किया? यकीन मानिए साहब, ये मेरा काम नहीं है। किसका काम है? किसका काम है? साहब मुझे क्या मालूम साहब, जिस दिन स्वीटी की लाश मिली थी मैंने उन दोनों को स्कूल टाइम में रास्ते पे आइसक्रीम खाते हुए देखा और जब शाम को बाजार से मैं घर जा रहा था तो उस बिल्डिंग के नीचे स्वीटी की लाश देखी। साहब मैं खुद हैरान था। हैरान था या कहानी बना रहा है? अब कहानी नहीं बना रहा हूँ। उस दिन शाम तक मैं अपने अंकल के शॉप पे था, आप चाहे तो पता कर लीजिए। साहब, ये तो हमारे मोहल्ले का सबसे आवारा लड़का रमन है और गोलू ने नहीं बताया कभी कि उसका इससे झगड़ा हुआ था। इस बात में कितनी सच्चाई है कि गोलू अपनी बहन स्वीटी के साथ मुंबई जाना चाहता था? साहब माना कि गोलू बहुत शरारती है और हम उसको कभी कभी मार भी देते थे, लेकिन वो हमें ऐसे छोड़ के मुंबई नहीं जा सकता। हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आपको किसी पर शक है? साहब लेकिन आप गोलू को गलत मत समझना साहब। देखिए, जो भी बात है साफ साफ बताइए। गोलू के पास हमारा एक फ़ोन हुआ करता था, उसकी माँ ने डांट पीट के उससे वो फ़ोन छीन लिया था। लेकिन साहब अब अचानक उस फ़ोन में हमको एक वीडियो मिला है। वीडियो? कैसा वीडियो? ये गोलू की ट्यूशन का मैडम है साहब, पर हमको नहीं मालूम कि ये वीडियो फ़ोन में कैसे आया। और मैडम के साथ ये लड़का कौन है? हमको नहीं मालूम साहब। देखो, कुछ दिनों तक हम ना ही मिले तो बेहतर है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अब कुछ बोलेंगे आप? कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैडम, वो अच्छा लड़का नहीं है। क्या? किसकी बात कर रहे है तू? आप हमारी टीचर हैं इसलिए आपको बता दे रहे हैं। हमने उस लड़के को बहुत सारी लड़कियों के साथ देखा है, इसलिए आप उसे छोड़ दो।
शट अप, ओके? जाके अपना काम कर। अच्छा, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी? मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा, मेरे पास प्रूफ भी है। सर हम तो खुद ही हैरान रह गए थे वीडियो देखकर। हमने इसको डिलीट करने की भी सोची, लेकिन गोलू तब तक वहाँ से भाग गया। वीडियो में लड़का कौन है? जुनेद है। मैंने इसको भी बताया था इस बारे में, इसने बोला कि वो सब हैंडल कर लेगा। तो क्या हैंडल किया उसने? भाई ये 1000 का माल नहीं है भाई, ये जितने का दिया है उतना ही बराबर है। 1000 का माल बोला था भाई, ये 1000 का माल है। अरे नहीं चलो ना, निकलो यहाँ से। चल साहब, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, इसके लिए मजबूरी में मुझे ड्रग्स बेचने का काम करना पड़ा। उसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले ही बता गोलू कहाँ है? गोलू? हाँ गोलू, जिसकी बहन स्वीटी का रेप करके तूने मार दिया, वो गोलू। साहब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख तेरी गर्लफ्रेंड सुप्रिया सब कुछ बोल चुकी है, अब तेरी बारी है। क्या बोल दिया साहब? मैंने तो बस गोलू को समझाने की कोशिश की थी। ए, रुक रुक। अबे क्यों मार रहा बच्चों को? उसके बाद बाजार में उनको और कुछ बोल नहीं पाया मैं, लेकिन बाद में उनको ढूंढ लिया। स्वीटी का रेप करके उसे मार दिया, और गोलू को तुमने? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद तो मैं उन दोनों से दोबारा मिला भी नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा, थोड़ी धुलाई करो इसकी। नहीं सर, बोले खुशी बाहर कहाँ जा रही है? पापा वो स्टेशनरी पे स्कूल के लिए कुछ लाना था। तो अकेले क्यों जा रही हो? माँ कहाँ है तुम्हारी? स्मिता जी? इसको अकेले क्यों भेज रही हो बाहर? वो बस पास में ही पढ़ाई का सामान लेने जा रही है। पास में क्या? तुमको पता भी है क्या क्या हो रहा है दुनिया में आजकल? समय साल ठीक नहीं है। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। सर ये जुनैद अब भी वहीं का वहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जुनैद 25 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास स्वीटी और गोलू से उसी मार्केट के पास मिला था जहां उस चाय वाले ने उन दोनों को करीब 12 बजे देखा था। सर ऐसा भी हो सकता है स्वीटी और गोलू के साथ उसी मार्केट में कुछ हुआ हो। मार्केट में सबसे दोबारा पूछताछ करो। स्वीटी की लाश रमन के घर के पास मिली थी, तो ये सिर्फ जुनैद ही नहीं, रमन भी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। साहब सुनो ना साहब, बहुत जोर से तलब लगा है सिगरेट का, एक सिगरेट पिला दो ना साहब। सिगरेट चाहिए? हाँ साहब एक पिला दो ना, बहुत तलब लगा है। सिगरेट तभी मिलेगी जब तू सच बोलेगा। पापा चले? हाँ चलो बैठो। बस बेटा एक बार ये दूध उबल जाए फिर चलते हैं। ये टिफिन रखो। मम्मी सब जा रहे हैं। मम्मी हम बड़े हो गए, हम खुद से जा सकते हैं। चलते हैं बेटा, बस थोड़ी देर और। मम्मी हम जा रहे हैं, बाय। अरे गुड़िया, गुड़िया रुको। अरे बेटा स्कूल जा रही? जी अंकल, बाय, हमको देर हो रही है। अरे बेटा तो मैं छोड़ देता हूँ आपको स्कूल, आओ। हमको लगता है कि हमको गोलू को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ऐसी बातें काहे कर रही हो मनीषा? अब तक हम गोलू का हर शरारत सहते थे, उसको कभी कभी मार भी देते थे, कि पता नहीं क्यों आज हमको उससे घृणा हो रही है। घृणा? अरे कैसी घृणा? ये क्या बकवास लगा रखा है तुमने? हम अपना विचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। पता नहीं हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। गोलू है तो उस हरामी का ही खून ना, इसने हमारे साथ, हम अपना घर बार सब छोड़कर तुम्हारे साथ शहर भाग कर आ गए और तुम हमारी रक्षा भी नहीं कर पाए। हाँ थे हम कायर, पर इतना पुराना बात निकाल कर हमको काहे कोस रही हो? कोस तो हम खुद को भी रहे हैं,
गोलू है तो उसी का ही पाप ना। मनीषा, गोलू हमारा बेटा है, अपना। हमारा बेटा है तो उसको लेकर आइए हमारे सामने। हम उससे पूछना चाहते हैं कि किसने हमारी स्वीटी के साथ। अंकल, यहाँ जाओ तो हमारा स्कूल नहीं था, हमें तो उधर से जाना था। बेटा ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे। नहीं अंकल, अब हमें इधर ही उतार दीजिए, हम आपके साथ नहीं जाना। साहब, वो मेरी बेटी गुड़िया, क्या हुआ आपकी बेटी को? आज सुबह वो अकेले स्कूल चली गई। मैं उसको दोपहर में लेने के लिए स्कूल पहुंची तो पता चला वो तो स्कूल ही नहीं गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा साहब, वो कहीं नहीं मिल रही। मेरी बेटी को ढूंढिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढिए। क्या देख रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी तो नहीं। सर उस इलाके में गुड़िया नाम की एक बच्ची भी गायब हुई है। कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हुई थी जहां स्वीटी और गोलू का केस आया था। सर ये गुड़िया भी स्कूल जाते वक्त गायब हुई थी। सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि गुड़िया की लाश मिली है। सर लोकल पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच चुकी है। लेट्स गो। सर बच्चे की हालत देख के लगता है कि उसकी हुआ है और उसके गले पे मार्क्स भी हैं। हो सकता है रेप करने के बाद बच्ची का गला दबाकर मार दिया गया। बच्ची की मां ने किस पे शक जताया है? अभी तक तो किसी पे नहीं। ये फुटमार्क्स तो काफी गहरे हैं। सर हो सकता है किलर इसी तरह के बूट्स पहनता हूँ और उसने जब गुड़िया की लाश को इधर डंप किया तो ये निशान इधर रह गए। चाचू, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे तू तो मेरे शेर जैसे भाई की शेर जैसी बेटी है, तू कैसे डर गई? प्रणाम भाभी। प्रणाम भैया। भैया कहाँ है? खुशी, बेटा से चाचा के लिए पानी लेकर आ। मुकेश भैया, आजकल मुझे आपके भैया के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या बात क्या है भाभी? सर स्वीटी और गोलू के मोहल्ले में जाके हमने पूछताछ की तो एक बात पता चली। स्वीटी के मर्डर के 5 दिन पहले समलखा एरिया में ये रेहान अख्तर नाम के एक बच्चे ने सुसाइड की थी। रेहान अख्तर? लेकिन रेहान के सुसाइड का इस केस से क्या ताल्लुक? सर कुछ कह नहीं सकते। रेहान ने फिनाइल पी के सुसाइड की थी, लेकिन आस पड़ोस में किसी को आइडिया भी नहीं है कि रेहान सुसाइड करेगा क्यों। एक और बात सर, रेहान को दफनाने के तुरंत बाद रेहान के फादर ने वो एरिया ही छोड़ दिया था। लेकिन इतना छोटा बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? सर गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ है कि उसके साथ रेप किया गया था, लेकिन उसके बॉडी पे रेपिस्ट पे कोई डीएनए नहीं मिला। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्वीटी के केस की तरह इस बार भी उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया हो। राजदीप, इन बूट मार्क को गौर से देखो। इस तरह के बूट फोर्स से रिलेटेड लोग पहनते हैं। तो सर आपको लगता है कि उससे ऐसा कोई है जो इस केस से कनेक्टेड है? आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जूते का साइज 10 नंबर का ही लग रहा है, तो इस एंगल को टटोलना तो बनता है। एक काम करो, पता करो इलाके में वो कौन सा शख्स है जो फोर्स से रिलेटेड है और जो 10 नंबर का जूता पहनता है। लेकिन सर आई नो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर हमें हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना। सो लेट्स टेक अ चांस। हेलो सर 25 तारीख को जिस मार्केट में गोलू और स्वीटी देखे गए थे, उसी दिन उससे थोड़ी ही दूरी पर एक पान वाले ने गोलू को देखा था सर। स्वीटी! 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 जय सर, उस पान वाले ने बताया कि गोलू इन्हीं झाड़ियों की तरफ से आया था और वो बार बार स्वीटी का नाम लेके उसे ढूंढ रहा था। और कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन सर ये जगह उस जगह से दूर नहीं है जहाँ स्वीटी की लाश मिली है। तो मुमकिन है स्वीटी को यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के वहाँ ले जाया गया। आसपास देखो, कहीं यहाँ भी वैसे ही बूट्स के निशान नजर आ रहे हैं? नहीं।
भैया आप यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा निकले थे। चलो घर चलो। सर, मैंने पता किया है कि आसपास के इलाके में कुल मिला के 11 लोग ऐसे हैं जो उससे रिलेटेड हैं, जिनमें से 6 ड्यूटी पे हैं और 4 छुट्टी पे हैं। और सर, ये है जोगिंदर राणा। इसे कुछ साल पहले पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके प्रोफाइल से पता चला है इसका शू साइज नंबर 10 है। अगर 10 नंबर का जूता पहनता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रेपिस्ट हो गया। हाउ डेयर यू! तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत ढूंढना हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपका जूता फॉरेंसिक में भेज रहे हैं, फिर देखते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है। आपका शक सही था भाभी, मुझे भी भैया का रवैया को सही नहीं लग रहा है। मुकेश भैया, हमें इनसे बात करनी ही होगी। आप चिंता मत करो भाभी, हम दोनों आज ही उनसे फुल एंड फाइनल बात कर लेंगे। ये नारायण सिंह यही रहते हैं? जी सर, वो हमारे पति हैं। आपके पति नारायण सिंह की लाश मिली है। निम्मी बेटा, आजा बेटा, दोपहर का टाइम हो गया है, ग्राहकों को जल्दी जल्दी खाना पहुंचाना है। आजा बेटा। अरे नानी, अब फिक्र मत करो, हम जल्दी जल्दी डिलीवरी कर देंगे। ले बेटा, जल्दी आना, ये 2 टिफिन भी बाकी है। सर, मैंने आसपास के कई थानों के केसेस स्टडी किए। मुझे 5 बच्चों के केसेस और मिले जो गुड़िया और स्वीटी के केस के साथ मैच करते हैं। इनमें 2 लड़के भी हैं जिन्हें मॉलेस्ट किया गया था। और इन 2 लड़कों में एक लड़का रेहान है जिसके सुसाइड केस के बारे में हमें पता चला। राजदीप, अगर ये सारे केसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो ये किसी ऐसे सरफरे का काम है जो सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को मोलेस्ट करता है। सर, हमें कहीं से भी गोलू का कोई लीड नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गोलू को भी अपना शिकार बना लिया हो और उसकी भी लाश गायब कर दी हो? सर, रिसेंटली नारायण सिंह नाम के एक आदमी का मर्डर केस सामने आया है। उस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी क्राइम सीन पे बिल्कुल वैसे ही बूटमार्क्स नोटिस किए थे जैसे हमने नोटिस किए थे। सर, हैरानी वाली बात तो ये है कि नारायण की बीवी ने नारायण को लेकर एक अजीब सा बयान दिया था। सर, हमारे पति जिस तरीके से हमारी बेटी पे नजर रखे हुए थे, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। सर, हम सोच रहे थे कि शहर में बच्चों के साथ जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो हमारे पति ही कर रहे हैं। सर, चौंकाने वाली बात यह है कि नारायण के जूते का नंबर भी 10 है, लेकिन उसके घर से हमें इस तरह का कोई जूता नहीं मिला था। राजदीप, नारायण की बीवी उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, कुछ तो बात होगी। इस नारायण के बारे में सब कुछ पता करो। सर, लोकल पुलिस नारायण के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही है। उन्हें यह भी पता चला है कि नारायण शराब पीता था और रोज शाम को पानीपत बस अड्डे पर जाता था। तो उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है नारायण वहाँ किसी बच्चे के साथ कैप्चर हुआ। सर, सर, ये पानीपत बस अड्डे के पास की फुटेज है। ये देखिए, नारायण एक आदमी के साथ बात कर रहा है। पॉज करो जरा इसके जूतों पर जूम करो। इसने तो ठीक वैसे जूते पहने हुए जैसे जूतों के निशान हमें क्राइम सीन पर मिले। राजीव,
पता करो नारायण के साथ ये दूसरा आदमी कौन है। सर। वैसे रोज के मेन्यू में क्या क्या रहता है टिफिन में? दाल चावल चाहे रोटी दो सब्जी, वो भी सिर्फ 70 रुपए में। अगर आप महीने का मांगेंगे तो मैं नानी से बोल के आपको डिस्काउंट दे दूंगी। सर हमने उस एरिया में जाके पूछताछ की जहाँ उस आदमी को नारायण के साथ देखा गया था। बस इतना पता चला है कि वो मुकुंद नगर में कहीं रहता है। मुकुंद नगर? भागने की कोशिश की ना, काट दूंगा। सर नारायण के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी बलवीर सिंह का नंबर मिला है। ये बलवीर सिंह वही है जो नारायण के साथ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। इसका एड्रेस पता चला? मकान नंबर 20/3 मुकुंद नगर। सर उस आदमी ने तो हमें यही घर बताया। अरे साहब आप आइए। रेणु अंदर चेक कर। मच्छी बनाइए साहब। खाना तब तुझे खिलाएंगे जेल में। चल। देखो साहब हाथ मत लगाना, नहीं तो कुछ बोलूंगा नहीं मैं, फिर बना लेना चार्जशीट। तेरी चार्जशीट अब यहीं बनाऊंगा। बैठ। चल बोल। डिपार्टमेंट में था साहब, मेरा सीनियर का खून भी आप ही की तरह गर्म था। पता उसके साथ मैंने क्या किया? किस्मत अच्छी थी उसकी, गोली कंधे पे लगी। निम्मी के अलावा और कितने बच्चों को अपना शिकार बना? गुड़िया, स्वीटी, रेहान, उन सबको भी तूने? और गोलू? गोलू कहाँ? अरे साहब आपको जल्दी बहुत है। गोलू चाहिए ना आपको? ये रहा संदूक में। निकालो बच्चे को। अपनी बहन के साथ मुंबई जाना चाहता था। अबे क्यों मार रहा बच्चों को? अपना काम करो ना। अंकल क्या आपको मालूम है मुंबई जाने की बस कहाँ से मिलेगी? बेटा मुंबई जाने के लिए आपको पानीपत से ट्रेन पकड़नी होगी, बस नहीं। चलो दीदी हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। तुम्हें मुंबई जाना है ना? आपको कैसे पता? अभी तुम पूछ रहे थे ना वहां पर दुकान पे, तो मैंने सुन लिया था। मैं टिकट एजेंट हूँ, पास में मेरी शॉप है। 2 मिनट में तुम्हारा टिकट कर दूंगा, बस यहीं पर ही आओ। स्लीपर क्लास के 2 टिकट 1500 रुपए के। इतने पैसे हैं ना तुम लोग के पास? हमारे पास तो सिर्फ 700 रुपए हैं और हमें मुंबई जाना है। ठीक है, तुम मेरी साइकिल में हवा भरा दो, मैं 700 रुपए में 2 स्लीपर क्लास के टिकट दे दूंगा, चलेगा? ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है, ये लो। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? ये भरा के लागे ना हवा, तू जा, ये मेरे साथ ही है यहाँ पर तब तक। अंकल स्वीटी दीदी कहाँ है? अब बेटा उसने बोला उसे मुंबई जाना नहीं है, वो तो चले गई वहां से। अरे सुन बेटा, चल साथ में ढूंढते हैं, बैठ। इसको जाने देता ना साहब तो ये सब कुछ बता देता, इसलिए उसको यहां ले आया। अभी 3 दिन पहले तक जिंदा था, आज ठिकाने लगाने वाला था, तब तक आप आ गए। नारायण को क्यों मारा? दोस्त था अपना, उसके साथ रोज दारू पीता था मैं। तो उन्हें बच्चों के साथ ये सब किया? कमीने, मैं पुलिस को बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर ये बात तूने पुलिस को बताई ना, या किसी को भी बताई, तो याद रखना तेरी भी बेटी है।
वो मुझसे इतना डर गया था कि अपनी बेटी के साथ साय की तरह रहने लगा। फिर मैंने सोचा कि इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है और मैंने उसको। उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों करता था उनके साथ ये सब? नफरत करता हूं, नफरत करता हूं प्रवासी लोगों से जो बाहर के राज्यों से यहां पे आकर नौकरी करते हैं और यहां गंदगी फैलाते हैं। पुरानी खुंदक है। 10 साल पहले मैंने एक लड़की को थप्पड़ मारा था, मोलेस्टेशन का केस लगा दिया मुझ पर। 6 महीने अंदर रहा। बाहर आने के बाद सोचा कि इन लोग की नस्लें मिटा दूंगा। तो उन मासूम बच्चों को महज इसलिए अपना शिकार बनाता था कि कोई दूसरे राज्य से आए थे? वो मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ गरीबी और लाचारी की वजह से यहां पेट भरने आए थे, उनको अपना शिकार बनाते थे। बोल, कितने बच्चों को अपना शिकार बना? बोल! अपना टारगेट तो बहुत लंबा था साहब, आपने बीच में आकर डंगा लगा दिया। अब हमारा टारगेट भी बहुत लंबा है, इतना लंबा कि जिंदगी भर तो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।